A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो यहाँ पर गिवन है। गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, फर्स्ट थिंग। इस लैम्प पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर है, ओके। लैम्प की हाइट का यूनिट मीटर है, बट गर्ल की हाइट का यूनिट सेंटीमीटर है, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप दो चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प। सी, बेस ऑफ लैम्प ये हो गया, यहाँ से लड़की ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, ओके। तो और धीमे धीमे ये दूर चलती चली जा रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लड़की लैम्प पोस्ट के बेस से दूर होती चली जाएगी। अच्छा, जो लड़की आगे बढ़ती है ना, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.2 मीटर लड़की आगे बढ़ चुकी होती है। तो हमें बताना है कि 4 सेकंड्स के बाद जो लड़की का शैडो बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो लड़की यहाँ पर थी, लेकिन 4 सेकंड्स के बाद चलते चलते वो इस जगह पर आ गई है। अभी जो उसका शैडो बन रहा है ये डी ई है। अगर ये लड़की खड़ी हुई है एंड इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है लैम्प पोस्ट से, तो उसका शैडो यहाँ बना होगा ना। इमेजिन करिए कि आप किसी लैम्प पोस्ट के सामने इस तरह से खड़े हैं जैसे ये लड़की खड़ी है, तो लैम्प पोस्ट से क्या होगा, जो लाइट आएगी उस लाइट की वजह से शैडो बनेगा, और ये शैडो ग्राउंड पर बनेगा, तो ग्राउंड पर शैडो ये डी ई बनेगा। तो आपको डी ई की लेंथ फाइंड करनी है, यही शैडो की लेंथ है। आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ओके। क्योंकि गर्ल ने ये डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड और उसे टाइम मिला था 4 सेकंड्स। तो अगर टाइम भी गिवन है एंड स्पीड भी गिवन है, तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकंड्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड्स, ओके। तो डिस्टेंस के लिए मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा। स्पीड इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज़ 4 सेकेंड्स। सो इन्हें सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिल रहा है 4.8 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 4.8 मीटर्स है। और ये जो लैम्प पोस्ट का ये पूरा डिस्टेंस था, ये जो पूरी हाइट थी दैट वाज 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद आप दो ट्रायंगल्स को ज़रा देखने की कोशिश करिए। इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे एंड देन उस सिमिलैरिटी की हेल्प से हम देखेंगे कि डी ई कितना होगा, ओके। तो आप देखें, वन ट्रायंगल इज सी डी ई, एक ट्रायंगल सी डी ई है, ये दिखा आपको। दूसरा ट्रायंगल है ए बी ई, ए बी ई, ये एक ट्रायंगल है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, ओके। ये सिमिलर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये जो लैम्प पोस्ट है ये ग्राउंड पर परपेंडिकुलर होता है, ओके। गिवन ना हो तब भी आपको कंसीडर करना है कि ये परपेंडिकुलर है। और जो ये लड़की है या लड़का है या कोई मैन है, ये भी हमेशा ग्राउंड पर परपेंडिकुलर रहते हैं, इसे भी आपको कंसीडर करना है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से दिस एंगल इज़ 90 एंड दिस एंगल इज़ 90, ओके। और एंगल ई कॉमन है। अगर आप ट्रायंगल सी डी ई में देखें, सी डी ई में, तो आपको एंगल ई मिलेगा। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व ट्रायंगल ए बी ई, तो उसके अंदर भी आपको एंगल ई मिलेगा। तो एंगल ई कॉमन है एंड दो एंगल्स ऐसे हैं जो 90 हैं, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं, ओके। तो चलिए मैं इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ एंड ये चीज़ें मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो मैं लिखने वाला हूँ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई हमें कुछ चीज़ें इक्वल मिल चुकी हैं। ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई में एंगल ई तो कॉमन हो गया, एंगल ई दोनों जगह है, दोनों ट्रायंगल्स में है। एंड एंगल एंगल बी और एंगल डी ये भी आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर 90 डिग्री ईच। सो इस वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हों तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। So hence triangle ABE will be similar to triangle CDE, ओके। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी एंड सी डी। मैंने फर्स्ट टू लेटर्स यहाँ के लिए, फर्स्ट टू लेटर्स यहाँ के लिए, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुए।
लास्ट टू लेटर्स बी ई एंड लास्ट टू लेटर्स डी ई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड ए ई इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी ई। ये रेशियो आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर था। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ओके, अब आप देखें, आपको ए बी की वैल्यू मालूम है, सी डी की वैल्यू मालूम है, और बी ई की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन डी ई की वैल्यू भी नहीं मालूम है। लेकिन इतना पार्ट हम सॉल्व करेंगे, आई थिंक आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं इतने पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। ए बी, यू नो ए बी इज़ ए बी वॉज 3.6, सी ए बी 3.6 था, और ये सी डी है 90 सेंटीमीटर। लेकिन 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो ये 0.9 मीटर बन जाएगा, याद रखिएगा। तो मैं ए बी को लिखने वाला हूँ 3.6 एंड सी डी की जगह लिखने वाला हूँ 0.9। वैसे तो 90 गिवन है, लेकिन मैंने 90 को 100 से डिवाइड किया ताकि ये मीटर में आ जाए। उसके बाद ये जो बी ई है, बी ई, ये हमें बी ई नहीं मालूम है। ओके, दिस मच हैड बीन फाउंड बाय अस, हमने इतना फाइंड कर लिया था। ये था 4.8। ओके, और ये डी ई मालूम नहीं है, तो आप डी ई को एक्स मान लो। तो ये जो पूरा बी ई होगा ना, दैट विल बी 4.8 प्लस एक्स। ओके, और फिर आपको लिखना है डी ई, डी ई है एक्स। अभी इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 3.6 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, आई विल गेट 3.6x। फिर मैं इधर आ जाऊँगा, 0.9 को 4.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 4.32 मिलेगा, 4.32 मिलेगा। एंड 0.9 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0.9x मिलेगा। ओके, अब मैं 0.9x को भेज देता हूँ लेफ़्ट साइड में, तो मुझे मिलेगा 3.6x माइनस 0.9x इज़ इक्वल्स टू 4.32। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा 2.7x इज़ इक्वल्स टू 4.32। x विल बिकम 4.32 डिवाइडेड बाय 2.7। ये मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर डेसिमल्स को रिड्यूस करूँ तो मुझे ये मिलेगा 432 अपॉन 270। चलिए रिडक्शंस करता हूँ, कुछ इसको रिड्यूस करता हूँ। 432 बाय 270, 9 4 टाइम्स 9 8 टाइम्स 9 30 टाइम्स, देन दोनों को 6 से कर सकता हूँ मैं, 6 8 टाइम्स, 6 5 टाइम्स। तो 8/5 मुझे मिल रहा है, एंड 8/5 का मतलब होता है 1.6। तो 1.6 मीटर, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द शैडो, हमें यही फाइंड करना था। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन।